Hello everyone, my name is Pooja Das and I have completed my BL/LB Honours from Banaras Hindu University and LLM from Allahabad University, and recently I have qualified UGC NET exam June and December 2022 MERS cycle in a very first attempt, and while I was working as an associate. So if I talk about this examination, first of all, this examination consists of two papers, that is paper 1 and paper 2. Now the paper 1 consists of the 10 units and the paper 2 as well consists of the 10 units. वैसे तो 10 यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये इसमें टोटल 19 लॉ सब्जेक्ट्स होते हैं. और ये पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं. तो ये कंप्लीट एग्जाम 300 टोटल मार्क्स का होता है और ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है. किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से, क्लियर करने से पहले हमें उस एग्जाम की माइंडसेट को समझना बहुत ज़रूरी है. सो दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट नॉलेज, लॉजिक, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस. यस, नॉलेज के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस एग्ज़ाम में. आपको बहुत ज़्यादा MCQs लगाने हैं और आपको ये कम्प्लीटली लॉजिक का भी एग्ज़ाम है. So you should study with all awareness and the presence of mind. Okay. Now I'll be talking about the paper 1. Paper 1 की strategy पे बात करने से पहले I'll be talking about the books I have referred. So this is the KVS Madan. This is the book for the paper 1. It consists of all 10 units. Okay. इट कंसिस्ट ऑफ ऑल 10 यूनिट्स, जिसे आप अच्छे से थॉरो रीडिंग कर सकते हो. बहुत थियोरेटिकल फॉर्म में ये दिया हुआ है, अच्छे से समझा कर दिया हुआ है. पेपर 1 के प्रैक्टिस के लिए आई वुड सजेस्ट केवीएस मदान की एक और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बैंक आती है, जिसमें पास्ट 6 ईयर के क्वेश्चंस दिए रहते हैं. वो आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा. If you ask me that whether I had whether I read this book, then I will say no, because I find this book very lengthy. ये बुक बहुत अच्छी है. जिनके पास बहुत टाइम है, जो अच्छे से जिनके पास टाइम है और वो रीड कर सकते हैं, then good enough. But what I found was, because I was working, I didn't have time, so I preferred YouTube channel and Unacademy channel. Unacademy, जहाँ पे काफ़ी अच्छे एजुकेटर्स होते हैं जो आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं सभी यूनिट्स के लिए, पेपर 1 के लिए. मैंने उन सभी सारे क्लासेस लिए और मैंने नोट्स बनाए पेपर 1 के सेक्शन वाइज. मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए ताकि वो आपको रिविजन करने में भी आसानी रहेगी इन फ्यूचर. तो अब बात करेंगे कि कौन कौन से पोर्शंस हैं पेपर 1 में जो काफ़ी स्कोरिंग है. तो पेपर 1 में जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, दीज आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स. और ये बहुत टफ नहीं होते, ये आप अच्छे से नोट्स बना के पढ़ सकते हो और उसके साथ आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. अगर आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी है तो आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लाइक रीजनिंग एंड मैथ्स एंड ऑल. ठीक है. ओके, नाउ पेपर 1 से हम इतने फैमिलियर नहीं होते तो थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है. बट अब जो है पेपर 2 है. पेपर 2 हमारे लिए फेमिलियर है बिकॉज दिस इज आवर पेपर, दिस इज अ पेपर, लॉ पेपर. बट क्या होता है कि काफ़ी इतने 19 सब्जेक्ट्स होते हैं तो हमें एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़नी होती है. तो आई हैड फॉलो अ 3-way अप्रोच इन दिस पेपर 2 प्रिपेयर करने के टाइम में. तो ये जो पेपर को मैंने पेपर 2 के सिलेबस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. पहले मेजर लॉज, माइनर लॉज एंड नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स. तो मेजर लॉज में आपके कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, एनवायरमेंटल लॉ, ये सारे लॉज आ जाते हैं जिसको आपको नोट्स बना के अच्छे से तैयारी करनी है. कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आप जुडिशरी में प्रिपरेशन करते हैं वैसे भी आप इन सब्जेक्ट्स को भी वैसे ही तैयार करें, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं. ग्रे एरिया से भी आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट, DPSP,
फंडामेंटल ड्यूटीज़, रिलेशंस हैं और इमरजेंसी है, इन सबसे ज़्यादा ये इन सबसे तो पूछे ही जाते हैं, बट यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सबसे भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि इस बार आर्टिकल 355 से क्वेश्चन आ गया था, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट वो एज इट इज़ आर्टिकल के प्रोविजंस को उठाकर वो एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आप बहुत अच्छे से बेयर रीडिंग करिए और साथ साथ नोट्स बनाइए, केस लॉज पढ़िए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात जूरिस्प्रूडेंस की करें, जूरिस्प्रूडेंस से भी काफ़ी एनडीए काफ़ी क्वेश्चन पुट अप करता है। तो जूरिस्प्रूडेंस, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिकली मैंने बेयर एक्ट ही प्रेफर किया था, और जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है उसके मैंने लिस्ट तैयार किए थे विद द कंसाइज फैक्ट्स एंड जजमेंट्स। तो ये है। और हिंदू और मुस्लिम लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इस साइड से भी, इस पोर्शन से भी बनते हैं। तो हिंदू लॉ के तो आप हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हामा हमजा, ये सब तो पढ़ना ही है आपको, क्योंकि इससे डायरेक्ट सेक्शंस भी आपको पूछ दिए जाते हैं। तो आपको ये एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। और अगर इन्वायरमेंटल लॉ की बात करें तो वो भी आप अपने हिसाब से आप तैयार करो, आपको बेयर एक्ट रीडिंग करो। मैंने इसकी बहुत प्रिसाइज नोट्स तो नहीं बनाए थे, लेकिन मैंने बेयर एक्ट रीड किया था। अब आते हैं माइनर लॉज की बात करते हैं। तो माइनर लॉज में आपको बिल्कुल सिलेबस से स्टिक रहना है। बहुत डेप्थ रीडिंग नहीं करनी, बहुत कम भी नहीं पढ़ना, जितना पूछा जाए, जितना सिलेबस में गिवन है तो उतना ही आपको पढ़ना है। टॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर लॉज में टॉर्ट्स आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट, स्कोगा, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपटीशन लॉज एंड लाइक कंपनी लॉ, ये सारे लिस्ट वाइज ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसमें से टॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमेशा से पुट अप होते हैं, इस बार भी आया था। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे भी। बस थोड़ा ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, ये कंपनी लॉ, कंपटीशन से, इससे थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी, आप छोड़कर मत जाना इनको। और अगर बात करें नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की, तो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स वैसे तो लगता है ये इससे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, बट यू शुड नॉट टेक दिस पोर्शन लाइटली। It consists of international law, public international law, humanitarian law, human rights, IPR, IT Act, comparative law, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। कम आते हैं मगर आते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ है, ये काफ़ी वास्ट हो जाता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व, इसमें तो मैंने जो किया था, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व किए थे, क्योंकि आप इसको कितना भी पढ़ो आपके लिए कम ही है। और इससे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से भी केस लॉज पूछ दिए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ में मैं पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल लॉ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से केस लॉज पूछे जाते हैं। तो केस लॉज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लॉ के लिए। और नाउ इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये भी आप पढ़ो, ये भी आप अच्छे से तैयार करके जाओ, इसके नोट्स बना के जाओ, इंटरनेशनल लॉ के नोट्स बना के जाओ। IPR में तो डायरेक्ट सेक्शन से ही पूछ दिया जाता है, तो IPR में आप डायरेक्ट सेक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। IT एक्ट, कंपैरेटिव लॉ की अगर बात करें, कंपैरेटिव लॉ में लोकपालन लोकायुक्त एक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, ऑम्बड्समैन से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी आप इस पोर्शन को भी काफ़ी अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि इनसे ही अब NDA का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप करने लगा है। और इफ़ आई टॉक अबाउट द प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, फाइनली अगर क्वेश्चन बैंक की बात करूं, तो क्वेश्चन बैंक में मैंने 2 बुक्स प्रेफर किए थे। पहला है सिंगल्स पब्लिकेशन की बुक आती है, जो कि ईयर वाइज आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक आती है, जिसमें पेपर 2 के लिए, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक CLP पब्लिकेशन की बुक आती है सब्जेक्ट वाइज, जो कि आपको अच्छे से सारे MCQs रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, और ये मैंने सॉल्व किए थे। तो फर्स्ट इज सिंगल्स पब्लिकेशन विच इज ईयर वाइज PYQs book, and CLP publication which is subject wise paper. And apart from this, I have solved questions from online sources also. I have taken help of YouTube and internet, so वहाँ से भी मैंने questions solve किए थे। And apart from this, what I did was कि DU LLM के question papers आते हैं, DU LLM एंट्रेंस के क्वेश्चन पेपर आते हैं। तो ये मैंने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि DU LLM एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है और UGC नेट लॉ का जो सिलेबस होता है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है।
कुछ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस होता है बट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो मैंने यूजीसी DU LLM के पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया था, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि और किस टाइप के मुझे एनडीए की साइकोलॉजी पता लगी कि और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने सोचा था कि कोई चांस नहीं लेना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्लियर दिस एग्जाम इन अ फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। So this was all about the paper 1 and paper 2 preparation and all about the practice. Finally, I would like to end this video by saying this, that this exam is a very, very prestigious exam, and it just start your preparation with the positive mindset. It's not very tough exam. You can clear it in just one attempt, whether you are working or a non-working student. So all the very best, and thank you so much. And just work hard and be dedicated towards your goals and study. Thank you.